स्वागत है आप सभी का राष्ट्रहित की बात में। इस समय हम खड़े हुए हैं छिंदवाड़ा में, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहाँ पर जब हमने आकर जनता के मन की बात जाननी चाहिए तो बंटी भैया जीत रहे हैं इस बार। जी, जनता तो इस बार राष्ट्रहित में काम करना चाह रही है। जी पर बदलाव नहीं होगा। जी जो कमलनाथ जी ने तन मन धन से जो करा छिंदवाड़ा के लिए, जी उसमें जनता उनका पूरा सहयोग देगी। स्वागत है। इस बार के लोकसभा चुनाव में पहली बार देखने में आ रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रथम बार छिंदवाड़ा में लीड लेने जा रही है। ऐसा देखा गया, बड़ी मात्रा में, काफी मात्रा में कांग्रेस के लोग सदस्यता ले रहे हैं। आपका क्या कहना है और क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा? जो भी होगा अच्छा होगा, राष्ट्रवाद जीतेगा। जी, जो भी जीतेगा अच्छा ही होगा, जी। देश के लिए अच्छा ही होना चाहिए। लोग कहते हैं कि छिंदवाड़ा में काफी विकास हुआ 45 वर्षों में। आप संतुष्ट हैं एक स्थानीय नागरिक बतौर? हाँ, हुआ तो है, काफी हुआ है, और जो जरूरत है वो भी आगे हो जाएगा। तो फिर क्या बात है कि इस बार बदलाव की मुहिम छिंदवाड़ा की जनता में देखी जा रही है? अब वही जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी जीतेगा राष्ट्रवाद ही जीतेगा। सर, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार चुनाव परिणामों में देखने को मिलेगा? बंटी भैया जीत रहे हैं इस बार। जी, बंटी भैया जीत रहे हैं इस बार। बंटी भैया जीत रहे हैं। तो क्या नकुलनाथ जी के से जनता उतनी संतुष्ट नहीं है जो कमलनाथ जी ने एक छवि बनाई थी? सर, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। कुछ नहीं बोलना। बंटी भैया इस बार जो है जीतेंगे चुनाव में। उम्मीद तो है। चलिए, हमारे नरेंद्र मोदी को जाएगा। नरेंद्र मोदी को। तो छिंदवाड़ा में क्या इस बार पहली बार कांग्रेस पार्टी हारने जा रही है? क्या बोल सकते? अरे तो मोदी को वोट जाएगा तो क्या बोल सकते? कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? ऐसा? आपका क्या कहना है सर? इस बार कौन सी पार्टी जो है छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव में जीतने जा रही है? इस बार तो उम्मीद है सर बंटी साहू का। है बंटी साहू। बंटी साहू? Yes. ऐसा क्यों? माहौल ऐसा लग रहा है क्योंकि अधिकतर कांग्रेस पार्टी जो है बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और माहौल भी इस बार लग रहा है कि बंटी साहू निकलेगा। तो बंटी साहू यानी पहली बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस बार तो 100% लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा सर। हाँ, बताओ दादा। बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। चलो, धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 में छिंदवाड़ा की जनता का मूड किस ओर दिखाई दे? देखिए, जनता तो इस बार राष्ट्रहित में काम करना चाह रही है। जी सर, क्या कारण है कि कमलनाथ जी से विकास में कोई कमी रह गई, जबकि छिंदवाड़ा में माना जाता है प्रदेश में सबसे अधिक विकास हुआ है, यदि छोटे जिलों में तो वो छिंदवाड़ा में हुआ है, और यहाँ की शांति के लिए छिंदवाड़ा प्रसिद्ध है पूरे प्रदेश में। उसके बाद क्या लगता है, कहीं संवाद में कमी है? क्या कारण है कि जनता का मूड इस बार कांग्रेस से बीजेपी की ओर स्विंग हो रहा है? देखिए, जनता हमेशा चाहती है कि देश में सुख शांति बने जी। रहे। रही बात कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी एक बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम जी। है, लेकिन बात रहती है पार्टी की। जी कभी भी बहुत सी जगह पार्टी जीतती है, जी बहुत सी जगह नेता जीतते हैं। जी मैं अगर कहूँगा व्यक्तिगत छिंदवाड़ा मैंने मेरे ख्याल से अभी तक, जी अभी जैसे 58 है, 12 से 15 बार तक मतदान किया है, जी तो उसमें कमलनाथ जी जीतते हैं। अच्छा। पार्टी विशेष पे मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। जी। अच्छा प्रतिनिधि कोई भी हो पूरे विश्व में, जी। उसको जीतने का अधिकार है, फिर जी। वो मोदी जी हो, जी चाहे शिवराज जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, क्योंकि ये लोग भारत माता के लिए काम करते जी। हैं। और मैं छिंदवाड़े की ओर से निवेदन करूंगा, जो भी जनप्रतिनिधि माँ भारती की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा, आप उसको निष्पक्ष होकर मतदान करें और भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाएं, तभी हमारा यह मतदान सार्थक होगा। विशेष रूप से युवाओं से निवेदन है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, जी तो बहुत निर्भीकता से मतदान करें, और साथ में खुद ऐसा नेता चुने जो स्वयं की, समाज की, छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश और देश की रक्षा करे। उसका निर्णय आपको लेना जी। है, किसी के बहकावे और प्रेशर में आकर मतदान बिल्कुल भी ना करें। सर, बात करने के लिए धन्यवाद जी। इस बार छिंदवाड़ा में जनता का कुछ मूड ऐसा समझ में आ रहा है कि 45 वर्षों के बाद बदलाव की ओर छिंदवाड़ा अक्सर। आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा, या कमलनाथ जी के प्रयासों से संतुष्ट होकर पुनः जनता नकुलनाथ जी को विजयी बनाएगी? नहीं, इस बार बदलाव नहीं होगा। जी जो कमलनाथ जी ने तन मन धन से जो करा छिंदवाड़ा के लिए, जी उसमें जनता उनका पूरा सहयोग देगी, जी और इस बार निश्चित कमलनाथ जी ही जीतेंगे। जी सर। और जैन समाज सर इस बार किसकी ओर अग्रसर दिखाई दे? इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते सर। ये व्यक्तिगत आपका? ये सबके मन की बात है। जी, व्यक्तिगत जो है कांग्रेसी हैं, थे और रहेंगे। आप कमलनाथ जी के कामों से मतलब संतुष्ट है, और आपको ये विश्वास है कि जनता भी संतुष्ट है और उन्हीं को विजय नकुलनाथ जी को दिलाएगी? हाँ, नकुलनाथ जी को विजय बनाना है। जी। उनके कामों से हम संतुष्ट हैं, जी और उन्होंने जो छिंदवाड़ा के लिए किया है, जी शायद किसी नेता ने अपने जिले के लिए नहीं ऐसा नहीं किया है। जी जो तन मन धन से किया उन्होंने, जी। और जो स्वास्थ्य संबंधी जो सहयोग करा है जी जी हर व्यक्तिगत को,
चाहे वो किसी पार्टी का हो, जी उस पार्टी का उन्होंने तन मन धन से सहयोग करा है, जी जो उनकी अपेक्षा के रूप रहा है। बस, धन्यवाद सर। छिंदवाड़े की जनता में बदलाव नजर आ रहा है। तो क्या कारण है कि कमलनाथ जी से जनता संतुष्ट नहीं है? इस क्षेत्र में इतनी शांति है, छिंदवाड़ा अपनी सबसे पहले तो शांति के लिए जाना जाता है, आसपास के जिलों और छिंदवाड़ा में यही अंतर। क्या कमलनाथ जी के काम में कुछ कमी रह गई या फिर कुछ संवाद में कमी रह गई जो इस बार बदलाव की चर्चा हो रही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कमलनाथ जी का नहीं है। कमलनाथ जी ने असल में क्या है, उन्होंने खुद ने ही अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं जी। ना वो जाते जी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जी। और ना ही लोगों के मन में शंका पैदा करते हैं। अच्छा। तो आज आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है कि आखिर क्या बात है। और सभी जगह के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब आज पलटी मार के बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। सर लेकिन कमलनाथ जी ने ना बीजेपी ज्वाइन नहीं की, उन्होंने बता भी दिया कि भाई मैं तो कभी नहीं गया था। देखिए, ये कह देने से कुछ नहीं होता है। जिस तरीके से लाव लश्कर लेके जी गए थे जी, उसको देखते हुए जो वहाँ पर वो 2 दिन रहे जी। और फिर वापस आए जी जी फिर उसके बाद फिर भी चुप रहे, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी। कि मैं कहीं नहीं जा रहा जी हूँ। लेकिन राजनीति इतनी बदलाव वाली चीज़ है और इतनी दूरदर्शी होती है जी कि आदमी सिर्फ भांपता है जी, और लोगों ने उस चीज़ को पढ़ लिया, बिल्कुल बस, और कोई कारण नहीं है। बाकी कमलनाथ जी से किसी प्रकार की कुछ नहीं है। कमलनाथ जी कल भी आदरणीय थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वो जनता के दिल में हैं। सर धन्यवाद। आपको क्या लगता है? तो क्या जो भी है सब ठीक है, हमको तो करना है क्या है, मजदूर आदमी हम लोग। नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का आना हित में रहेगा? क्या है, अभी इतने साल से तो कांग्रेस चली आ रही, थोड़ा सा बदलाव भी होने चाहिए छिंदवाड़ा में। मोदी सरकार क्यों आएगी सर? ये छिंदवाड़ा में आप कमलनाथ जी के कामों से संतुष्ट नहीं है? मैं बाहर का होशंगाबाद से हूँ। होशंगाबाद, तो यहाँ वोटर आप होशंगाबाद के? तो वहाँ पे दर्शन चौधरी जी? बिल्कुल जी, मेरा मित्र है वो। मित्र दर्शन चौधरी। आप? जय जिनेंद्र जी। इस बार के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की जनता 45 साल बाद बदलाव के मूड में दिखाई दे रही। क्या आपको लगता है इस बार के चुनाव में छिंदवाड़ा में बदलाव हो पाएगा या फिर पूर्ववत? होना चाहिए बदलाव। बदलाव एक प्रक्रिया है। क्या है, अब एक ही साथ एक ही बार हरी चीज़ होती रहे तो कुछ मज़ा नहीं आता। कुछ नया मिलते रहेगा तो शायद इसमें हमारा विकास ज़्यादा अच्छा हो पाए। सर छिंदवाड़ा शहर जाना जाता है अपनी शांत वृत्ति के लिए। यहाँ पर क्या चीज़ की कमी रह गई कमलनाथ जी से या कांग्रेस पार्टी से? कोई संवाद में कमी रह गई या कुछ कमी जो आप यहाँ की जनता बदलाव चाहती? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी में तो कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि अब जब आगे अगर अब दूरगामी भविष्य के अगर नतीजे देखें तो हमको बीजेपी को ही जिताना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव, अगला चुनाव तो मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरा देश बीजेपी में हो गया है। तो फिर कमलनाथ जी अकेले को जिताने से अकेला चना भाड़ नहीं झोंक पाएगा, क्योंकि केंद्र से ही जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मेरे ख्याल से बीजेपी को ही जीतना चाहिए। उसी में हम सबकी भलाई है। बंटी भी अभी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं उनसे। वे सबके प्रति बहुत प्रयत्नशील है और कार्यशील हैं, तो हमें बंटी भैया को जिताना है। बात करने के लिए धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का राष्ट्रहित की बात में। इस समय हम खड़े हुए हैं छिंदवाड़ा में, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक। यहाँ पर जब हमारे आकर जनता के मन की बात जाननी चाहिए तो अधिकांश लोगों के मन में ये हमें बात समझ में आई कि मोदी जी के कारण शहरी जो वोटर है उसका रुझान बीजेपी की तरफ है। बीजेपी से यहाँ विवेक बंटी साहू बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के टिकट पर कमलनाथ जी, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र नकुलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें यह भी बताया कि बंटी साहू जिस वार्ड के निवासी है, नगर पालिका चुनावों में वो वार्ड भी हार गए। उसके बाद भी पार्टी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया, उसके बाद लोकसभा का टिकट भी पार्टी ने दिया और विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी से हारे थे। हालांकि वो एक बहुत बड़े नेता है कमलनाथ। उसके बाद किसी अन्य वरिष्ठ को ना देकर विवेक बंटी साहू को टिकट दिया और नकुलनाथ जी, जो कि कमलनाथ जी के पुत्र हैं, उन्होंने अपना जो है पहले ही बोल दिया था कि मैं छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा, तो वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहा है। अब शहरी वोटर जो कि
एक तरह से कहे कि इस समय उसकी मानसिकता में बीजेपी दिख रही है, और बीजेपी दिखने का मूल कारण मोदी जी वर्तमान में जो राम मंदिर की निर्माण हुआ है उसकी लहर ले लें, या फिर और महिलाओं के लिए जो काम हुए हैं। लेकिन अभी देखना ये दिलचस्प होगा कि जो ग्रामीण वोटर है, जो गांव का वोटर है, वो किस तरफ जाता है, क्योंकि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। बहुत से लोग यहाँ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि इसीलिए, कुछ का कहना है कि कमलनाथ जी चूंकि बीजेपी में जाने की उनकी अटकल है और बाजार गर्म था, इसलिए यहाँ के वोटर को ये भी लग रहा है कि यदि कमलनाथ जी बीजेपी में चले गए तो क्या होगा, इससे अच्छा उन्हें जिता कर क्या होगा। बहुत सी चीज़ें हैं। बहरहाल दिलचस्प देखना ये होगा कि यदि लोकसभा चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है, जो पटवा जी सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद से अब यदि विवेक बंटी साहू नकुलनाथ जी को पराजित करने में सफल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर कहा जाएगा, और मोदी जी का जो मिशन है और जिसको मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरा करने के लिए प्रयासरत है कि 29 में से 29 मध्य प्रदेश की, तो ये एक सीट उनके इस बड़ा मील का पत्थर साबित होगी उनके इस अभियान में। लेकिन यदि कमलनाथ जी का जो फाउंडेशन है, जो उनकी विकास की बात है, और जहाँ तक लोग मानते भी हैं कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत विकास किया है, तो वो एक चीज़ भी यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि ऐसा तो नहीं कि वोटर छिंदवाड़ा का साइलेंट वोटर आज भी कमलनाथ के प्रति लॉयल है और नकुलनाथ जी को चुनाव में विजयश्री दिलाएं। अब आगे जो भी होगा परिणाम तो चुनाव के बाद में मालूम चलेंगे। बहरहाल छिंदवाड़ा से आप हमारे साथ देखते रहिए राष्ट्रहित की बात, और छिंदवाड़ा से आपके लिए हम ये छोटी सी पेशकश लाए हैं। कृपया हमारे वीडियो को अंत तक देखें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।